नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे व्यूअर्स के ये कमेंट्स आ रहे थे वीडियो पर कि सर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्लेलिस्ट बना दीजिए जिससे कि हमें वीडियो सीक्वेंस में मिल जाए। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए 3 प्लेलिस्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बना दी है और पहली प्लेलिस्ट का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसके अंदर जो वीडियो हैं ये आपको बताएंगी कि नेचर ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस क्या है, लॉ ऑफ एविडेंस की हिस्ट्री क्या है और किस तरीके से लॉ को पढ़ा जाए जो आसानी से आपको समझ में भी आ जाए और प्रोविजंस को आप कनेक्ट करके हमेशा रखें, क्योंकि कनेक्शन एक इंपॉर्टेंट थिंग है इंडियन एविडेंस एक्ट में कि कौन सी सेक्शन को आप किस तरीके से पढ़ेंगे और किसके बाद पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए भी एक वीडियो मैंने इस पर बनाई हुई है और इस प्लेलिस्ट में एक मैंने वीडियो डाली है जो लास्ट सेक्शन को एक्सप्लेन करती है, 170 भारतीय साक्ष्य अधिनियम को एक्सप्लेन करती है। वो सेक्शन हमको सारी सेक्शन से पहले पढ़नी चाहिए, इसलिए मैंने उस सेक्शन को इंट्रोडक्शन वाली प्लेलिस्ट में रखा है। और दूसरी प्लेलिस्ट बनाई मैंने चैप्टर नंबर 1 बीएसए के नाम से। और चैप्टर नंबर 1 में जैसा कि आपको पता है ये पार्ट नंबर 1 है और केवल 2 ही सेक्शन हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 बताती है 3 बातें, शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाकर इसमें डाल दी है, सेक्शन 1 से रिलेटेड है, अच्छी वीडियोस हैं, आपको जरूर देखनी चाहिए। और सेक्शन 2 में है डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको देखनी चाहिए सेक्शन नंबर 3। और मैंने वही कोशिश करी है कि पहली वीडियो मैंने बनाई सेक्शन नंबर 3 की और उसमें बहुत सारे फ्रेज, टर्म्स, वर्ड्स यूज हुए हैं, शब्द यूज हुए हैं जिनकी डेफिनेशन आपको जाननी चाहिए और उनमें कुछ डेफिनेशन तो सेक्शन नंबर 2 में अवेलेबल हैं, कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं इसी प्लेलिस्ट में मैंने डाली हैं जो सेक्शन नंबर 2 में नहीं है लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आगे आपको देखने को मिलेंगी। वो इसलिए डाली दोस्तों क्योंकि डेफिनेशन क्लॉज है एक तो सेक्शन 2, तो केवल और केवल वही डेफिनेशन आपको नहीं आनी चाहिए जो सेक्शन 2 में क्लॉज सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए से लेकर क्लॉज एल तक दी गई है। इसके आगे भी बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, उनको भी मैंने इसी प्लेलिस्ट में रखने की कोशिश की है और वो डेफिनेशंस जब तक आपको नहीं आएंगी तब तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए जो चैप्टर नंबर 1 बीएसए की प्लेलिस्ट है ये आपको पूरी सीक्वेंस वाइज देखनी चाहिए और बहुत सारी वीडियो हैं इसमें